लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, तो काम कर रहे थे, तो दरमियान में क्लास का टाइम खत्म हो गया था। हम इस ईयर क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? जी, लास्ट टाइम में क्या कर रहे थे बच्चे? कोई काम कर रहे थे, दरमियान में टाइम खत्म हो जाता है क्लास का। इनहेरिटेंस वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ये वाला तो कर लिया था, अकाउंट टाइप बैलेंस वगैरह। सदाकत, लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? सदाकत है या नहीं है? चलो मैं वीडियो चेक करता हूँ आपकी लास्ट वीडियो में क्या हुआ। सर लास्ट टाइम डिस्ट्रक्टर के बारे में कर रहे थे। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक हो गया। सर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। हाँ, ठीक हो गया, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। अच्छा,
ये स्पेसिफिक जो है वो पॉइंटर के रेलेवेंट बात है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो इंटरेस्ट हो रही थी पॉइंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर आपने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के नाम से ही वो फाइल सेव की थी? हाँ हाँ, उसके अंदर मैंने बहुत सारा थोड़ी सी ना, मैं चाह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी उसके अंदर, वो स्पेशली कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। फिर हमारे वो मैं रिवीजन के अंदर शायद जब रिवाइज करवा रहा था शायद उस वक्त ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये इसके अलावा ये चीज़ चलो ये आपका मसला डिस्ट्रक्टर वाला था या कंस्ट्रक्टर वाला था? सर डिस्ट्रक्टर वाला। हाँ, डिस्ट्रक्टर वाला। अब यहाँ पे देखिए, आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फर्ज किया ये एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आपने जितनी इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट करवाई, मेमोरी क्या करवाई, एलोकेट करवाई। और ये जो मेमोरी एलोकेशन है डिस्ट्रक्टर का, अब इस इस्तेमाल पहले तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, फर्ज किया आप एक गेम बना रहे हैं, ठीक है, गेम के अंदर गेम के जो है ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, उसके एनिमी भी बनते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि एनिमीज आते रहते हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और गेम आगे बढ़ती रहती है। ये जो एनिमी का ऑब्जेक्ट है जब आप क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसको जो है मेमोरी एलोकेट होती है। तो क्या होती है मेमोरी, जैसे यहाँ पे इस एरे के अंदर जैसे ये एरे बनाई, इतना बनाने से, एरे का पॉइंटर बनाने से कुछ भी नहीं बनता। अगर आप इसमें अंदर कोई काम करना चाहें तो प्रॉब्लम क्रिएट होती, ये आपने अभी देखी भी थी। मसलन मैं अगर इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पे, इसको कमेंट किया और मैंने इसको डायरेक्ट कॉपी कर दिया, ये इसका साइज है
इसके हिसाब से कॉपी कर दिया। अच्छा, इंट्रोड्यूस स्ट्रिंग डॉट। थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है मेरे लैपटॉप में शायद। अब शायद ये चल जाएगा। अच्छा भाई, ये स्ट्रिंग डॉट एच तो नहीं हमें चाहिए थी। हमने, अच्छा जो मैं बात बता रहा था कि आप क्या करते हैं, इसको मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। तो कितनी मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, जितना उसका साइज होता है। तो अब जब मेमोरी एलोकेशन होती है तो फिर मेमोरी की डी एलोकेशन भी होती है। जैसे अभी मैंने ये यहाँ पे किया, इसको मैं चलाता हूँ तो यहाँ पे ये एरर है। पहले तो सारी ये स्ट्रिंग कॉपी करेक्टर कांस्टेंट करेक्टर, इसको मैं करेक्टर, ये चल गया। लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, constructor digital has stopped a problem caused the problem to start working correctly. Window will close the program and notify the solution is available। यानी अब इसमें क्या हुआ कि मेमोरी आपने एलोकेट नहीं करवाई, पॉइंटर को वैसे ही रहने दिया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करवा, पॉइंटर को क्या किया, मेमोरी एलोकेट करवा ली। और ये इसकी खैर ज़रूरत नहीं है। और देन जो है मैंने इसको कॉपी किया। ये जितनी लेंथ थी इस स्ट्रिंग की, इस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ थी उससे एक एक्स्ट्रा करवा लिया। मैं ये करके यहाँ पे कह देता हूँ, इसको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि अभी स्ट्रिंग नहीं है। चले अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। लेंथ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फंक्शन, लेंथ
स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन ये strlen होगा, ये strlen ये है स्ट्रिंग लेंथ। अब ये देखिए, अब इसने वो प्रॉब्लम नहीं किया, इसने मेमोरी एलोकेट कर दी हेलो को, इतनी मेमोरी एलोकेट की जितना इसका साइज है हेलो को, उतनी मेमोरी इस एरे को। अब क्वेश्चन ये है कि मेमोरी एलोकेट की, मेमोरी को डी एलोकेट नहीं किया। तो मेमोरी को मसलन आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसको बल्कि मैं करता हूँ, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं ऐसे। अब अगर ऐसे आप बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये बात आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अब ये ओबीजे डॉट शो करेंगे तो ओबीजे शो नहीं होगा। यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्टर को भी बना लेता हूँ, ये टेस्ट का डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर का काम है वो नहीं करवाया। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, मेमोरी की डी एलोकेशन करवाना। अब यहाँ पे देखें OBJ2 क्योंकि ये क्या डिस्ट्रॉय हो गया ना, खत्म हो गया, तो इसलिए इसने इसको एरर दे दिया। मैं अभी इसको OBJ1 के साथ ही कर लेता हूँ। चले, अब ये किया तो ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और यहाँ पे अब एक और मसला हुआ कि आपने OBJ बनाया, OBJ के अंदर कुछ रखा ही नहीं। अब OBJ के अंदर रखने के लिए हमने क्या किया, एक एम्प्टी बना लिया, क्योंकि एम्प्टी बनाना था। तो एम्प्टी के लिए हमने वन कैरेक्टर का ये बना लिया कि अरे बना ली जिसका साइज क्या है वन कैरेक्टर के, उसके अंदर बैक स्लैश जीरो रखा दिया। अब इसको चलाते हैं तो अब मसला खत्म हो गया। अब डिस्ट्रक्टर कॉल, दो डिस्ट्रक्टर कॉल हुए, इस किसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी, अब अगर फर्ज किया मैं ये लूप लगा लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट की क्रिएशन में फर्ज किया फॉर इंटीजर आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और मैं एक काम करता हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आई लेस देन 1000, आई प्लस प्लस, ये मैंने किया। और इसके अंदर क्या करता हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया। इन सारों को मैं फिलहाल खत्म कर देता हूँ, जो मकसद का काम है वो करते हैं। मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ये यहाँ ऐसे। अब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेमोरी एलोकेट हो रही है, ऑब्जेक्ट बन रहा है और मेमोरी एलोकेट हो रही है। मैं इसके अंदर बड़ी सारी देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये लूप चल रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, लूप चल रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसको चलाएंगे तो ये मेमोरी एलोकेट होती रही, ये देखो इसके क्या है। अब डिस्ट्रक्टर कॉल तो कह रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि अब ये इतने सारे, आपका सिस्टम जो है, अगर फर्ज किया आप रोकते हैं, यानी प्रोग्राम लंबा है, तो अब क्या होगा, मेमोरी एलोकेट तो होती रहेगी, मेमोरी से वापस नहीं लेगा। फर्ज किया मैं यहाँ पे इस लेंथ की बजाय 1000 की लेंथ दे देता, तो अब इसका मतलब है 1000 बाइट हर कंस्ट्रक्टर हर ऑब्जेक्ट को देता रहेगा, ऑब्जेक्ट को देता रहेगा। फिर क्या होगा कि कुछ देर के बाद आपका सिस्टम जो क्या होगा, वो हाल्ट होना शुरू कर देगा। तो फिर हमें फिर क्या चाहिए कि हम क्या करें कि जब ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो, वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ये वाला,
ये जो अरे क्रिएट हुआ था इसको डिलीट करें। तो क्या करें, इससे मेमोरी वापस लें। हम क्या करेंगे, डिलीट। अब डिलीट कॉल कब हो, जब ये डिस्ट्रॉय हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट पीटीआर कर दिया। और इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक ये है, इससे क्या होगा, अगर फर्ज किया यहाँ पे कोई अरे है, फर्ज किया यहाँ पे कोई इसकी बजाय कोई अरे है, तो अरे में उसके अंदर जो सिर्फ पॉइंटर, अगर खाली ऐसे करते डिलीट पीटीआर, तो सिर्फ पीटीआर डिलीट होता, उसके अंदर की चीज़ें ना डिलीट होती। अगर ये साथ में ये लिख देते तो इसका मतलब यह है कि डिलीट पीटीआर के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो भी डिलीट हो गई। इधर इधर आ। अच्छा, पीटीआर तो नहीं था, एरे था। ये अब जो हुआ है, अब क्या हुआ कि उससे मेमोरी भी वापस ले ली गई। तो मेमोरी साथ साथ, यानी जो जो एलोकेट हुई थी, जैसे यहाँ पे इस साइज के मुताबिक, इस यानी स्ट्रिंग की जो साइज है उस साइज के मुताबिक जितनी मेमोरी एलोकेट होती थी वो यहाँ पे। तो अब ये वैसे तो आपके पास कोई ऐसा पोजीशन नहीं है जहाँ आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फिर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट से मेमोरी वापस ले ली जाएगी। तो ये काम हम किस में जाके करते हैं, डिस्ट्रक्टर में जाके करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो ये और एग्जांपल में आपको देता हूँ कि जिससे जो है ना और ज़्यादा ये एलोबरेट हो जाए, डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन। डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन में डिलीट क्या करते हैं, फ्री करवाता है मेमोरी। मेमोरी को क्या करवाता है, फ्री करवाता है। यहाँ पे बल्कि एग्जांपल ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, इसके अंदर क्या किया, ऑब्जेक्ट को जो है डिलीट कर दिया डाटा। जस्ट रिलीज स्टोरेज, नो डिस्ट्रक्टर अननेसेसरी। अब इसमें वो क्या होगा कि अब आपने ऑब्जेक्ट ये बनाया, डिलीट ये किया, वाइड किया, डिलीट किया, तो इसका साइज भी बता रहा है, साइज 40, साइज ऑब्जेक्ट है साइज 40, ठीक हो गया। स्ट्रेच फॉरवर्ड। इसमें मेन कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया कि आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उसका जो है डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है।
यहाँ पे इसका वो उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में साइज वगैरह भी दिया है कि इतने का मेमोरी एलोकेट हुई इतनी, यानी यहाँ पे उसने ये किया हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहते हैं तो ये सी आउट क्रिएटेड साइज एंड एलोकेटेड मेमोरी इनवाइड। यहाँ पे उसको साइज देती है, साइज आ गया। तो वो जितनी इसका साइज दिया है, इसमें साइज ऑफ अरे करने के लिए आप फिर वो भी दे सकते हैं। और ये लेंथ भी आपको पता चलेगा कि लेंथ दे रहे हैं, तो लेंथ प्लस वन। और यहाँ पे कहते हैं कि अब इसमें करना होगा, इसको चलाते हैं। ये देखें 23 बाइट्स मतलब अगर लूप चलाने की बजाय यहाँ पे ये आपके सामने, अब ये हमने क्या किया, ये हेलो बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया हेलो का। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसमें, टेस्ट obj1 ibs env। अब ये देखिएगा, इसको मैं चलाता हूँ। अब वो अब ये क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड एलोकेट मेमोरी 6 बाइट। इसको पहले हेलो था ना, हेलो के 6 थे, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड में मेमोरी इन बाइट 10 बाइट दिए। हमने कहा ना हाई बी एस बी एन बी, उसको 10 बाइट हुआ। फिर जब मेमोरी टेकन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये कितने हैं, 8 बाइट। और इससे कितने हैं ये 8, और इससे भी 8 बाइट। अच्छा, अब इसमें 8 बाइट जो इसको एलोकेट हुए थे, उसमें से वो उसी का जो है साइज आप यहाँ पे भी लेंथ साइज आप पर कर सकते हैं। ना हो तो कोई नहीं, आपकी खड़का। अच्छा, उसको ये साइज वो नहीं चाहिए, वो साइज तो चाहिए इन टर्म ऑफ मेमोरी। इन टर्म ऑफ मेमोरी के लिए चाहिए साइज इसमें ये वाला। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में साइज उसमें दिया है, तो मैं इसको अलग ले लिया, साइज एस बी। चलिए जी, मेन थीम इसमें यही है कि
डिस्ट्रक्टर के अंदर आप वो काम करवाते हैं कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो उस वक्त अगर आप कोई काम करवाना चाहें। अब जैसे इसमें एक और एग्जांपल भी आ सकती है कि مثلا आपने ऑब्जेक्ट बनाया फाइल का, जो क्या करता है फाइल के साथ लिंक क्रिएट करता है। तो जाते हुए जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो वो क्या करे, फाइल को क्लोज करता जाए। तो आप डिस्ट्रक्टर के अंदर फाइल की क्लोजिंग लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्यों भाई, ये ठीक कॉन्सेप्चुअल है सर। चीज़ें, ये कॉन्सेप्चुअल थी वो करने वाली, क्योंकि ये चीज़ें जब वो बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल में शायद इनकी अफादियत उतनी नज़र नहीं आती, या उस वाले को उतनी सूटेबल कोई एग्जाम्पल नहीं है मिली जिससे शायद मैं आपको कन्विंस कर पाया हूँ। तो असल में है तो इम्पोर्टेंट चीज़, लेकिन यूज़ कब होती है जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अदरवाइज ये है कि उनकी अफादियत इस तरह जो है ना वो हुई नहीं। छोटे प्रोग्राम में वो तो अफादियत तो है ही। तो ये टाइम मतलब ओवर हो गया अभी। अटेंडेंस आप सेंड कर देना। कोई क्वेश्चन और देन में है तो पूछ लें। क्यों भाई यार।